हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप जो टाइम एंड वर्क चल रहा है उसमें ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन समय कम लेता है। देखो यहाँ ए और बी काम पर आते हैं, माना ये हमारा ए और ये कौन है बी। ए जितना टाइम बी जितना टाइम लेता है, माना बी ने कितना टाइम लिया एक्स, ए उससे 5 दिन कम ले रहा है तो हम क्या कहेंगे एक्स माइनस 5। ए पहले 4 दिन काम करे और शेष काम बी 9 दिन में समाप्त कर देता है। तो कह रहा है बताओ ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ x माइनस 5 और x का जो एलसीएम है वो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5। ये हो जाएगा हमारा पूरा काम जिसको ए और बी करते हैं। यहाँ x माइनस 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये x आएगा और यहाँ क्या रह जाएगा x माइनस 5। तो अब ये इनका एक एक दिन का काम, x एक दिन में, ये a एक दिन में x काम करता है और b एक दिन में कितना करता है x माइनस 5। a कितने दिन काम पर आता है 4 दिन, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस b कितने दिन काम पर आता है 9 दिन, तो क्या करेंगे 9 इंटू एक्स माइनस 5। ये जो कुल काम है इसको फिनिश करता है वो किसके बराबर है x इंटू एक्स माइनस 5 के। अब क्या इसमें हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी ये हो जाएगा 4x प्लस 9x माइनस 45 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये सब उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 9 और 4 13, जो उधर जा करके माइनस का 13x और ये प्लस का 45 इक्वल टू 0। ये माइनस 5x और ये माइनस 13x, तो कितना माइनस 18x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा 15 या 45, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 45। इसका जो x का एक बार जो फैक्टर बनेगा वो कितना 15 और दूसरा रहेगा 3, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। अब x की वैल्यू तो 3 हम ले नहीं सकते तो क्या लेंगे 15। क्यों नहीं ले सकते 3, क्योंकि अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 और इसका काम -2, किसी का काम -2 नहीं होता। तो x की वैल्यू कितनी 15। ये 15 दिन में करता है तो ये इसका निकल के आ जाएगा 15 माइनस 5। ये कितने दिन में फिनिश करेगा 10 दिन में। आए समझ। देखिए नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही टाइप है। एक और क्वेश्चन देखना है उसका। ये कह रहा है ये किसी काम को b से 3 दिन कम समय में कर लेता है। फिर से बनाएंगे, हमारा ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a। ये x में करता है तो x माइनस 3 में करता है। x इंटू एक्स माइनस 30 हमारा कुल काम आ जाएगा। इसका एक दिन का काम x आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3। अब ये पहले 4 दिन आता है तो ये हो जाएगा 4x और शेष काम b 10 दिन में समाप्त करता है तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स माइनस 3। ये सभी जो काम है वो हमारे बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 के। कर दे समीकरण बनाते हैं। यहाँ से ये 10x माइनस 3, ये 4x प्लस 10x माइनस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ले आते हैं इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये 10 और 4 14, जो इधर आकर माइनस कितना हो जाएगा 14x और प्लस के 30 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर बनेंगे 17 के एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x प्लस 30। फिर से वही x हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, एक 15 है तो एक कितना 3, इसको लेंगे नहीं, लेना कौन सा है 15। b अगर 15 दिन में करता है, x हमारा 15 है तो a उससे 3 दिन कम लेता है तो ये x माइनस 3 कितना हो जाएगा 12 दिन। आए समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ जाते हैं सीजीएल में। ये कह रहा a और b किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ a और b अगर आते हैं तो वो एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तीनों मिलकर, मतलब उनके साथ c भी अगर मिल जाए a प्लस b प्लस c, तब 10 दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो एलसीएम है जो कुल काम है वो कितना 60 है, तो a और b का एक दिन का काम 5 और a और b और c का एक दिन का काम कितना है 6। आगे कह रहा a और c b और c से 5 दिन कम समय लेते हैं इसी काम को करने में। अगर इस काम को a और c पे करवाया जाए, बाद में a और c एक साथ आते हैं और दूसरे केस में b और c एक साथ आते हैं, तो कह रहा बताइए तीनों इसको अलग अलग कितने समय में करेंगे, जबकि a और c और b और c में जो काम का अंतर है वो कितने दिन का है 5 दिन का। अब देखिए यहाँ से a और b का एक दिन का काम 5 है और तीनों का 6 है,
तो हम समझ गए हैं सी का एक दिन का काम कितना है, एक। तो डेफिनेटली 60 काम है, सी कितने दिन में फिनिश करेगा, 60 दिन में। अब यहां देखते हैं, देखो हमारे पास जो कुल काम है वो कितना है, 60, और हमें ये भी पता है कि सी का दोनों जगह कॉमन काम है तो एक एक है। अब जब ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम 5 है, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, या तो इसका 1, इसका 4, इसका 2, इसका 3, या फिर इसका 3, इसका 2, इसका 4 और बी का 1। अब कंडीशन कुछ ऐसी है कि जितना टाइम बी और सी लेते हैं ये उनसे 5 दिन कम लेते हैं। अब मानो इनमें से कुछ भी मान लेते हैं, माना हमने ए का काम 1 है और बी का मान लेते हैं 4, तो इन दोनों का काम 2 हो जाएगा। 2 मीन्स ये कितने दिन में फिनिश करेंगे, 30 में, और इन दोनों का 5 हो जाएगा, ये कितने में करेंगे, 12 में। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 5 नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ऐसे केसेस में इस तरीक़ा से चेक कर लेते हैं, भाई मान लो अगर ये 2 हो जाए और ये 3 हो जाए, तो 3 है तो यहाँ 20 हो जाएगा, और ये 4, ये 15 हो जाएगा। ये 20 है, ये 15 है, लेकिन उल्टा है, इसका कम लगना चाहिए, यहाँ 15 आ जाए और यहाँ 20 आ जाए, तब पॉसिबल है। तो क्या करें, इनको बदल के देख लूँ, हो सकता है हमारा काम हो जाए। देखो ए का 3 माने और बी का कितना, 2, 3 और 2 5 भी फिट बैठ जाएगा। इनका एक दिन का 4, तो ये कितने दिन में फिनिश करेंगे, 15 दिन में। इनका एक दिन का 3, तो ये कितने दिन में, 20 दिन में। और दोनों में डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 5। तो इससे पता चला कि जो ए है उसका एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम 2 है। जिसका 3 है वो कितने दिन लेगा, 20, जिसका 2 है वो कितने लेगा, 30। सी 60 दिन में, ए 20 दिन में, तो बी 30 दिन में। आए समझ। यहां देखिए टाइप सेम ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का, कह रहा है ए और बी किसी काम को 6 दिन में। तो यहां फिर से ए और बी आएंगे, वो एक दिन 6 दिन में काम फिनिश कर सकते हैं, और तीनों की सहायता से मिलकर वो कितने दिन में कर देते हैं, 5 दिन में पूरा कर देते हैं। तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी आएंगे तो कितने, 5 दिन में। इनका जो एलसीएम है 30 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये कितना, 6। यहाँ फिर से जो सी है उसका एक दिन का काम कितना है, 1। आगे कह रहा है ए और सी मिल जाएं और बी और सी भी मिल जाएं, तो उन दोनों के काम में 2.5 दिन का फर्क है। सी का तो फिक्स है, हमें ये भी पता है ए प्लस बी है जो, उनका काम कितना है हमारा, 5 है, और कुल काम कितना है, 30। तो फिर से चेक करते हैं कि इन दोनों में 2.5 दिन का फर्क आ जाए। अगर मान लो फिर से इसको 2 मान ले, ये तो हमारा पहले ही 1 है, और इसको 3 मान ले, ये 1 है, ये 3 है, 10 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा ना, और ये 4 है, ये 30 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 7.5। और इन दोनों में अंतर भी कितना है, 2.5 का, क्योंकि ये 2.5 दिन कम समय लेते हैं इसकी कंपेरिजन। तो ये इक्वेशन हमारी फिट बैठ जाएगी। हम कह सकते हैं ए का एक दिन का काम 3, तो बी का कितना हुआ, 2, और सी का कितना है, 1। तो तीनों मिलकर करेंगे, जिसका ए है, मान लो सी का एक दिन का 1 है तो ये 30 दिन, बी का एक दिन का 2 है तो कितना लेगा, 15 दिन, और ए का एक दिन का 3 है तो कितने दिन में फिनिश कर देगा, 10 दिन में। आए समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। जो हमने 2 टाइप कराई है, 2 टाइप के ही 4 क्वेश्चन बनाए हैं। तो इस तरीका से इस पूरे जो टाइम एंड वर्क का जो हमारा टॉपिक है उस पर हमने डिस्कस किया है। आज की ये लास्ट वीडियो है इससे रिलेटेड। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाइप एंड सिस्टम्स के साथ। थैंक यू।